भदोही और उसके बाद कानपुर देहात, ये 1-1.5 सप्ताह के अंदर जिस तरीके से बेटियों के साथ बलात्कार हुए, उन पर जानलेवा हमले हुए और जिन्हें अपने प्राण गंवाने पड़े, मेरा अपना मानना है कि निश्चित रूप से इसके पीछे किसी जातिवादी संगठन का भी हाथ हो सकता है। और जो दलितों के बीच में, दलित बेटियों के बीच में या स्कूल जाने वाली बेटियों के बीच में भय और असुरक्षा का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। हमारी मांग है, मानवतावादी क्रांति दल का मानना है कि बलात्कार और छेड़छाड़ जहां पर 2 से ज़्यादा लोग हों, 2 या 2 से ज़्यादा लोग, हर मामले में गैंगस्टर की कार्रवाई होनी चाहिए। जिस दिन गैंगस्टर की कार्रवाई होने लगेगी, जिस दिन रास्ता में कार्रवाई होने लगेगी, फिर किसी बहन बेटी को छेड़ने की किसी सोहदा की हिम्मत नहीं पड़ेगी। हम चाहते हैं कि एक बार भी ऐसा माहौल बन जाए कि बलात्कार से पीड़ित लड़की को पूरी जिम्मेदारी सरकार के कंधों पे आनी चाहिए। उनको नौकरी में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए और उस बलात्कार पीड़िता के साथ जो भी नौजवान सम्मानपूर्वक शादी करे, उसको भी नौकरी में प्राथमिकता होनी चाहिए। जिस दिन ये होने लगेगा, उस दिन बलात्कार करने की ना तो कोई जुर्रत करेगा, ना कोई हिम्मत करेगा, और अगर कोई बलात्कार करेगा तो उसे सज़ा भी मिलेगी, और जब सज़ा मिलेगी तो लोगों के अंदर भय का वातावरण व्याप्त होगा, लोग कानून का सम्मान करेंगे, लोग डरेंगे। अभी जो इस तरीके से हो रहा है पूरे प्रदेश में, जहाँ भी सरकारी पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी के नेताओं ने पीड़ित परिवारों से मिलने का प्रयास किया, निश्चित रूप से सरकार के द्वारा उन नेताओं को वहां जाने नहीं दिया गया। मानवतावादी क्रांति दल इस तरह की वारदात को लोकतंत्र की हत्या मानता है, और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का और पीड़ित के परिवार के पास जाने का अधिकार होना चाहिए। हम भारत के अंदर रहते हैं। यहाँ पर एक संत ने कहा कि निंदक मेरे राखिए और आंगन कुटी छवाए, और बिन साबुन पानी बिना मैला करे सुभाए, निर्मल करे सुभाए। तो आप अपने विरोधी को रखिए, विरोधी आपकी कमियां बताएगा और आप कमियां बता के आपको मजबूत बनाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार, हम इसके बारे में 2 ही शब्द कहना चाहते हैं। यहाँ पर शहीद स्मारक पर योगी जी, हम शहीद स्मारक पर खड़े हैं और देश के तमाम ज्ञात अज्ञात लोगों ने अपनी कुर्बानी इसलिए नहीं दी थी कि मुख्यमंत्री बन जाओगे तो कायदा कानून ताक पे रख दोगे। मठ चलाना और मुख्यमंत्री होना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़े सम्मानजनक शब्दों में आपसे कहना चाहते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से, मुख्यमंत्री होना और मठ चलाना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियां अलग हैं और मठ में बैठे हुए आदमी की जिम्मेदारियां अलग हैं। पता नहीं आपको मठ चलाते चलाते क्या सूझा कि मुख्यमंत्री बनने आ गए। अगर बढ़िया मठ चला रहे थे तो आपको मठ में जाना चाहिए। हम सरकार के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, लेकिन हम कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो कहते थे अपराधी छोड़ के चले गए, ठोको वाली नीति, कितनों को आपने ठुकवा दिया, फिर भी आपसे प्रदेश संभाले नहीं संभल रहा है। इसलिए आप बाइज्जत जाइए, आपका बड़ा सम्मान होगा। मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा सम्मान होता है किसी मठ के मठाधीश का। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़िए, करोड़ों लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। मठ में जाइए, हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पाठ करिए और मठ को चलाइए। अब बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आज के दिन हम लोग एक संदेशा लेके जाएं। बार बार अखबारों में आता है, बार बार फेसबुक पे आता है, लोग वहाँ धरना देने जा रहे थे, वहाँ श्रद्धांजलि देने जा रहे थे, उनको लतियाया गया, उनको जितियाया गया, उनको लठियाया गया। लेकिन मानवतावादी क्रांति दल के अब सभी साथी बाकायदे परिवर्तन चौक से होते हुए चले आए
आपको कहीं कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई ना? कोई दिक्कत नहीं। आपने कानून के अनुसार काम किया। जी। हमने एक दिन पहले ही जिला प्रशासन को लिख के दिया था। हमने कहा था कि शहीद स्मारक पर हम ज्ञापन देंगे, और हमने ये भी कहा था कि अगर ज्ञापन लेने वाला कोई अधिकारी नहीं रहेगा तो दूसरी पार्टियों के तरीके से हम यहाँ रोड नहीं जाम करेंगे। सिर्फ ज्ञापन देने की बात है ना, तो हमारा ज्ञापन अभी बसंत लाल जी जाएंगे, सियाराम जी जाएंगे, जिलाधिकारी के कार्यालय में बाकायदे रिसीव होगा और चढ़ के राष्ट्रपति महोदय को जाएगा। मित्रों, जिनके हाथ में भी मोमबत्तियां हैं, जूते उतार के शहीद स्मारक पर मोमबत्ती जलाकर बलात्कार की शिकार हुई बहनों के लिए आप श्रद्धांजलि देंगे और उनके लिए 2 मिनट का मौन भी रखा जाएगा। आप लोग आइए और दीप जलाइए। तेरे खातिर जिंदा है, बहनों हम शर्मिंदा हैं, तेरे खातिर जिंदा है। मनीषा वाल्मीकि अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मनीषा वाल्मीकि अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मनीषा वाल्मीकि को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बहनों हम शर्मिंदा हैं, तेरे खातिर जिंदा है, बहनों हम शर्मिंदा हैं, बलात्कारी जिंदा है, बहनों हम शर्मिंदा हैं, बलात्कारी जिंदा है। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। साथियों, जो जहाँ पर है इन और जो जिसको मानता है अपने खुदा को, ईश्वर को, तथागत गौतम बुद्ध को या कबीर को, जगजीवन साहब को, जिसको भी मानता है उसका स्मरण करके 2 मिनट के लिए इस बात के लिए मौन रखेंगे कि बलात्कार की पीड़ित प्रत्येक बेटी हमारी बेटी है और उसको न्याय मिले, उसको सम्मान मिले और उसकी आत्मा को आत्मा को शांति मिले, उसे जन्नत में ऊपर वाला जगह बख्शे, खुदा उसे जन्नत में जगह दे, ईश्वर जिसे कहते हैं वो उन्हें स्वर्ग में जगह दे और तथागत गौतम बुद्ध अपने शरण में लें। इसी के साथ हम लोग 1 मिनट का मौन धारण करेंगे। नमस्कार। स्टार्ट। इन्फॉर्मेशन भी सर मुझे ये हुआ कि आप नहीं आए तो हम लोग उनका शुरू करते हैं। कहाँ हम लोग करेंगे हमारा जुडिक्शन नहीं। अच्छा अच्छा, इसका जो मेरे डीएम साहब नहीं यार, कमिश्नरेट लागू होने के बाद हमारा जुडिक्शन बस केवल इतना बचा लर्न आर्डर, इसीलिए हम यहाँ आए और बाहर हमारा जुडिक्शन नहीं। मेमोरेंडम जाना। मैं ये मांग पत्र देते हुए जिला प्रशासन से ये उम्मीद करता हूँ कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ये ज्ञापन उचित माध्यम से पहुंचाया जाएगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो इस तरीके से बलात्कारियों के पक्ष में रैलियां, सभाएं, पंचायतें हो रही हैं, ये एक तरीके से अपराधियों को मदद करना है और सब लोग जानते हैं कि सीआरपीसी में अपराधी को मदद करना भी एक तरीके से अपराध होता है। इस तरीके की घटनाओं में प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और हो सकता है जो सीरियल बलात्कार हो रहे हैं, हाथरस, भदोही, बलरामपुर, कानपुर, कहीं ना कहीं उसमें किसी जातिवादी संगठन का भी हाथ हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ जातियों को लोग बदनाम करें और कुछ जातियों को लोग भयभीत करें। इसकी भी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। थैंक यू सर।